और जैसे इस बार गेट में भी AIR1 बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गेट से भी काफी नेट प्रीवियसली 6th भी आई थी प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, आप हमारी ऑडियंस को वेलकम करना चाहती हूँ IFS के प्लेटफॉर्म पे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं। हम IIT जैम के टॉपर AR1 रैंक 1 अविरल अग्रवाल से आपकी बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और सबसे बड़ी बात कि हम उनकी सक्सेस के पीछे राज क्या है, उन्होंने कैसे तैयारी की, कैसे आज वो इस अंजाम तक पहुंचे हैं, इस ये मंजिल हासिल की है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए अंत तक। तो सबसे पहले तो वेलकम अविरल, वेलकम टू IFS। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो पूरी IFS की टीम की तरफ से मैं आपको कांग्रेट्स करना चाहती हूँ, बिकॉज AR1 ये लोगों का ड्रीम होता है और आपने वो अचीव किया है। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम द फैमिली ऑफ IFS। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैं आपको सबसे पहला मेरा एकदम कॉमन सवाल है आपसे ये कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपने रैंक 1 लाई है तो आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि फर्स्ट आएगी। जब पेपर देके आए थे तो लगा था बहुत सिली मिस्टेक्स हुई है, लेकिन फिर जाके चेक करा, IFS की वीडियोस भी देखी थी जो उन्होंने अपलोड करी थी सॉल्यूशंस की, तो उससे कॉन्फिडेंस आया कि चलो ठीक है, इतना भी बेकार नहीं गया जितना हम सोच रहे थे। फिर फाइनली जब रिजल्ट आया तो AIR1 देख के तो विश्वास ही नहीं हुआ 1 घंटे तक। तो फिर भी बार बार मैं चेक करता था कि AIR1 ही है, AIR1 ही है। तो मतलब आपको लग रहा था कि आपने सिली मिस्टेक्स किए तो अच्छा नहीं आएगा, लेकिन जब आपने चेक किया तो यार बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, हम आप पे कुछ सवाल करेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे प्रिपरेशन की, और स्पेशली ये वीडियो हमने IIT जैम एस्पिरेंट्स 2023 के लिए बनाया है ताकि वो आपसे सीखे, आपकी सक्सेस उनको इंस्पायर करे कुछ अच्छा करने के लिए। तो हम चालू करते हैं। विकास सर प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले अविरल आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने AR1 लाया है तो अब आपको ऑब्वियसली अच्छा फील हो रहा होगा। बट एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप एग्जाम देकर आए तो ऐसा लगा था कि एग्जाम ठीक ठाक गया है कि ऐसा था कि कॉन्फिडेंस नहीं रैंक 1 तो मेरी ही है? सर एक्चुअली पेपर बहुत लेंथी आया था। ओके। तो मॉक टेस्ट के वक्त मैं करता था कि जब भी कुछ क्वेश्चंस लेंथी होते थे तो मैं उनको रीचेक करता था। इस बार मैं उन्हें रीचेक नहीं कर पाया था अपने पेपर में। तो मेरे को वही लगा था कहीं मैं गलती ना करके आ गया हूँ उनमें बहुत सारी वगैरह, तो फिर इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। फिर जब फाइनली आंसर की आई तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बना कि हाँ जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही गया है पेपर। मतलब आंसर की आने के बाद ऑब्वियसली आपको मार्क्स तो मिल ही गए होंगे। हाँ, तो एक आइडिया आपको हो गया होगा, ठीक है। मानते कि आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि रैंक 1 ही आएगा, बट आइडिया हो गया होगा कि एक अच्छा रैंक आपको मिलेगा। बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ तक हम। तो अविरल, हम एक बात जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको IIT जैम के बारे में आखिर पता कहाँ से चला? आपने तो कहीं से सुना ही होगा, फिर आपने स्टार्ट किया होगा। एक्चुअली मेरे को मास्टर्स करना था मैथ्स। सबसे पहले मुझे लगा कि शायद गेट के थ्रू होता है, मुझे जब जैम के बारे में पता नहीं था। तो फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करा, तो फिर मैं गेट में मैथ्स देखा कि गेट में भी मैथ्स होता है। फिर मैं देखा कि कॉलेजेस क्या क्या मिलते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि वो PhD के लिए है। अगर आपको PhD में अगर फेलोशिप चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए है। तो फिर मैं फाइनली जैम पे आया कि दिस इज द एग्जाम यू हैव टू गिव टू गेट इनटू मास्टर्स। ओके। अच्छा ठीक है, तो आपको ऐसे पता चला, वो तो हमने सबने जान लिया। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको मोटिवेशन कैसे मिला? I mean, आपने कैसे सोचा कि मुझे ये क्रैक करना है, और आपका मोटिवेशन क्या था थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऑफ IIT जैम? स्टार्ट तो मैंने पैशन के लिए किया था कि मुझे मैथ्स में बहुत पैशन था बचपन से। अच्छा, आपका मतलब फेवरेट है? बचपन से मैथ्स ही फेवरेट था मेरा। और फिर इसीलिए मैंने कहा कि मैथ्स में ही हम करियर करेंगे आगे फॉलो। लेकिन फिर थ्रू आउट द प्रिपरेशन में टॉपर्स के मार्क्स दिखता था, और फिर उन्हीं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे उनको मॉक की तरह देख के अपने मार्क्स कंपेयर करता था कि कितने आए हैं, उन्होंने इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जितने मार्क्स तब तक नहीं आते थे। फिर धीरे धीरे मैं देखा कि 2020 के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में जो टॉपर था उनके मार्क्स थे 98.67। तो उससे मैं बहुत इम्प्रेस था कि इतने कोई इंसान ला सकता है ऐसे पेपर में। तो फिर वो मोटिवेशन वाला पार्ट था। तरुण कुमार थे वो, तो उनसे काफी मोटिवेशन मिला।
अच्छा, तो आपको मतलब उनसे मोटिवेशन मिला कि आप भी ऐसा करें, राइट? हाँ, लेकिन आपका नेचुरल इंटरेस्ट मैथ्स में पहले से था। हाँ, नेचुरल। तो आपको क्या लगता है जिसको अगर मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं है वो भी अगर अपनी मेहनत से पढ़ना चाहे या हार्ड वर्क करे तो वो भी सक्सीड हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट तो डेवलप करने से आता है कि आप एक टाइम बाद आप डेवलप कर, आप सॉल्व करिए प्रॉब्लम्स, उसमें इवेंट्स अटेंड करिए मैथ्स के और फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़िए, तो आपको इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा उसमें। जी। तो अविरल एक बात पूछना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो मतलब जानना चाहते हैं कि जो टॉपर होता है उनका डेली रूटीन क्या रहा। तो ऑब्वियसली हम जानना चाहेंगे कि आपका डेली रूटीन क्या होता था, तो किस तरह आप पढ़ते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, एक बार हमारे स्टूडेंट के लिए बता देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सुबह उठते ही मैं डिसाइड करता था कि मेरे को 60 to 70 क्वेश्चंस किस चीज़ के आज लगाने हैं। ओके। फिर मैं उससे रिलेटेड थ्योरी करता था और पास जो असाइनमेंट्स लगाए होते थे या टेस्ट लगाए होते थे उनमें अपनी गलतियाँ ढूंढता था। फिर अराउंड 1-2 तो इसी में बच जाता था। फिर अराउंड 3-4 एट द नून मैं उसके बाद फिर एग्जाम देने बैठता था, टेस्ट की तरह बैठता था असाइनमेंट को देने, और फिर उससे भी मैं फ्री रहता था 6-7 तक एनालिसिस करके फ्री। फिर मैं रात को फिर लीजर टाइम अप करता था, मैं रात को। ओके। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया या कोई मॉक टेस्ट दिया, कभी कभार कम मार्क्स मिलते हैं या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उस केस में ना हम डीमोटिवेट से हो जाते हैं। तो अपने आप को आप मोटिवेट करने के लिए आखिर क्या करते थे उस केस में? मैं उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेता था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दिस वोंट बी द पेपर, ये पेपर नहीं होने वाला। क्योंकि हमेशा हमें मालूम है कि पेपर तो जैम अथॉरिटी सेट करेंगी और वो ऐसा सेट करेंगी कि सारे टॉपिक्स का वेटेज इक्वल हो और दैट्स इट। तो इसीलिए मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं लेता था और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता था। बिल्कुल। बहुत स्टूडेंट के मन में ये डाउट होता है ना कि जैसे कि MCQ या MSQ हो, तो उनको होता है कि ठीक है ऑप्शन डिस्कार्ड करने में गड़बड़ हो जाती है। MSQ में अगर चले जाए तो मान लो कि 3 ऑप्शन करेक्ट है, 3 पे ही करना होगा टिक, अदरवाइज पार्शियल मार्किंग तो है नहीं, कोई 2 पर करके आ रहा, कोई 1 ज्यादा ही कर दे रहा है। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या करना चाहोगे, उन्हें कहाँ पर काम करना चाहिए ताकि जो 100% उनकी एक्यूरेसी बनी रहे? MSQ एक्चुअली अब थोड़े नॉन ट्रिवियल साइड आने लग गए हैं काफी ज्यादा कुछ टाइम से। तो मैं कहूँगा पहले वो नेट के थोड़े करें, क्योंकि थोड़े नेट के मैंने देखा पैटर्न वैसा ही है जो अब आने लग गया है। जो नेट में MSQ आते थे, लीनियर अलजेब्रा के, रियल के और उन सब के, तो पहले नेट के प्रैक्टिस करे जितने भी सिलेबस में है। फिर उसके बाद फिर वो और भी कहीं से सोर्सेज से करके फिर उसकी खूब प्रैक्टिस करे, जिससे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो अपनी सिली मिस्टेक्स कम करेंगे। MSQ इज नथिंग बट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 MCQs। तो आप अगर 2-3 MCQs लाइन से करेक्ट कर लेते हैं तो आपका MSQ भी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो एक्चुअली जैसे कि हम सब जानते हैं जब भी किसी एग्जाम का रिजल्ट आता है और हम टॉपर की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं उस ईयर के जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, या आगे वाले ईयर में जिनको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, वो टॉपर्स को मतलब अपना रोल मॉडल मानते हैं, राइट? तो मैं एक्चुअली सारे ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि टॉपर्स बनाने का कोई कोई मशीन, कोई साँचा नहीं होते हैं। टॉपर्स आप जैसे हम जैसे लोग ही होते हैं। वो बस सही स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सीड होते हो। तो इसी से रिलेटेड अविरल मेरा आपके लिए एक सवाल है कि आपने बचपन से आपका क्या इंटरेस्ट था, आपने कैसे डिसाइड किया, मतलब कब कॉलेज में डिसाइड किया था या कब स्कूल में डिसाइड कर लिया था कि आप इस डायरेक्शन में जाने वाले हो, मतलब आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब ऐसा था कि जैसे स्कूल में मुझे सोशल स्टडीज और में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा जी। तो फिर 10th तक मैं मैथ्स ही करता था फ्री टाइम में जब भी मिलता था। फिर 11th-12th में तो हम JEE की तैयारी करने लग गए, तो उसमें मेरा पूरा मेन फोकस ये था कि मैं मैथ्स से इसमें कितने भी ज़्यादा स्कोर कर लूँ जिससे मेरा JEE में हो जाए। तो वही हुआ कि IIT कानपुर में मुझे इलेक्ट्रिकल मिल गया था उससे। ओह लवली। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में सोचा, लेकिन फिर वहाँ पे मैं नहीं बना पाया अपना इतना। तो फिर मैंने कहा कि अपने पैशन की तरफ लौटते हैं, मैथ्स की तरफ। या मैंने जैम दिया और फिर जैम में अच्छा स्कोर। तो आपकी प्रिपरेशन थ्रू आउट ये जर्नी कैसी रही आपकी IIT जैम प्रिपरेशन की, एक वर्ड में या 2-3 लाइनों में अगर आप एक्सप्लेन कर सके तो? रेगुलर रहा, कंसिस्टेंट रहा काफी। जितना टारगेट डेली का फिक्स करता था वो मैंने अचीव करने की कोशिश करी, हुई टाइम बहुत कम था। मैंने जैसे सितंबर में चालू करी थी तैयारी, तो फिर वही था कि अब आपके पास एक भी डे मिस करने को नहीं है, क्योंकि
आप अगर एक भी डे मिस करेंगे तो दैट विल काउंट टुवर्ड्स योर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो फिर इसलिए फिर मैंने वो बिल्कुल एंड तक बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी रखी। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि आपके लिए कंसिस्टेंसी वाज द की टू सक्सेस, तो मैं गलत नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। बिल्कुल, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, भले ही आप किसी दिन कम पढ़ाई कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन आपको लगातार करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन कर रहे हो 2 दिन छुट्टी मार रहे हो, राइट? और लास्ट के 1 मंथ आपको बिल्कुल फुल मतलब स्पीड से आपको प्रिपरेशन करनी है। That's the most important part last। मतलब ऐसा नहीं है ना कि टॉपर्स के लिए अलग साचे होते, कोई भी बन सकता है ना टॉपर। अच्छी तैयारी, सेम गलतियां सब लोग करते हैं। जी। तो अविरल, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी जो जैम के स्टूडेंट हैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, फ्रेशर हैं, उनके मन में होता है आखिर स्टार्ट कैसे करें, तो जैम की तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए कुछ कह देंगे तो अच्छा ही होगा। सबसे पहले तो आप बेसिक बुक्स जो हर कोई फॉलो करता है, स्टैंडर्ड बुक्स जैसे ओडी के लिए एमडी राय सिंघानिया, एसके मापा, एसडी मलिक, दीज ऑल बुक्स आप फॉलो करिए और अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि बेसिक हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो फिर आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करिए। उसके बाद फिर अभी डोंट जंप टू सीधे हाई लेवल क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चंस। आप इजी मॉडरेट क्वेश्चन से अपना बेस बनाइए, कॉन्फिडेंस डेवलप करिए शुरू के 3-4 मंथ्स में। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ ये मेरा बेस बन चुका है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट और उस पर जंप करिए। और फिर तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जब कोई सक्सेसफुल होता है तो वो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके पीछे देयर इज अ आर्मी बिहाइंड हिम और बिहाइंड हर जो उसको पुश करती है सक्सेस की तरफ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी सक्सेस का श्रेय किसे देना चाहते हैं? लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी एकेडमी, आपके टीचर्स, आप किसे अपने सक्सेस का क्रेडिट देना चाहते हैं? फैमिली तो मदर फादर ने तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा, हर समय पूरे समय रहा कि कोई बात नहीं, आज अच्छा नहीं गया तो कल अच्छा जाएगा मॉक टेस्ट। और उसके बाद फिर टीचर्स ने सपोर्ट करा, IFS एंड ऑल के टीचर्स वगैरह बहुत सपोर्ट करते थे। और उसके बाद फ्रेंड्स तो थे ही मोटिवेटिंग फैक्टर कि तुम्हारा अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, मेरा भी अच्छा नहीं है, कल दोनों का अच्छा जाएगा। तो क्योंकि आपने IFS का नाम लिया तो मैं इसमें पूछना, लाइक पर्टिकुलर मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि IFS से आपको किस तरह की हेल्प मिली है? क्योंकि IT जैम क्रैक करना इज नॉट अ लाइक स्मॉल थिंग, राइट? इट्स अ वेरी बिग थिंग। और आपने तो इतनी अच्छी रैंक, लाइक यू हैव बीन द टॉपर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि IFS ने आपकी इस जर्नी में IFS का क्या रोल रहा है, मतलब क्या योगदान रहा है? मैंने मटेरियल पूरा यूज करा था IFS का, स्टडी मटेरियल सारे, स्टडी मटेरियल पूरा। तो फिर उसमें मैं पूरा मैं स्टार्टिंग से एंड तक उसको सॉल्व कर, जो भी डाउट आते थे टीचर्स वगैरह से पूछता था मैं। टीचर्स वगैरह ने भी सबने आपकी अच्छे से हेल्प? मैनेजमेंट एंड टीचर्स बहुत रिस्पॉन्सिव थे, वो हाल रिप्लाई करते थे। जी। तो यहाँ पर जब आप पढ़े तो टेस्ट सीरीज का कैसा योगदान रहा आपके लिए? टेस्ट सीरीज काफी अच्छी थी, जैम के पैटर्न के हिसाब से थी, इजी मॉडरेट टफ सारे लेवल के टेस्ट होते थे, टॉपिक वाइज। स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है तो टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, उनके सक्सेस में, क्योंकि उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं। तो अच्छा अगर टेस्ट सीरीज उनको नहीं मिले तो हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी होने के बाद भी वो खुद को आकलन नहीं कर सकते, राइट? तो सर ने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा कि टेस्ट सीरीज में आपको मतलब कैसा रहा आपको यहाँ का टेस्ट सीरीज? टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से इंडिविजुअल पे भी बहुत डिपेंड करता है कि वो कैसे लेता है जी। कई सारे बच्चे उसको मॉक टेस्ट के मतलब दे देते हैं, ज्यादा एनालाइज नहीं करते कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, हमने क्या क्या गलतियां करी। तो इसीलिए फिर हर किसी को टेस्ट सीरीज बहुत लेनी चाहिए, खासकर मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स करोगे, आप अपनी गलतियों से सीखोगे, आप अपना एप्टीट्यूड बनाओगे, प्लेइंग फील्ड फॉर यू। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन। लाइक ये कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स है तो इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा है, राइट? और एप्टीट्यूड भी आपको डेवलप करना होता है टेस्ट के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो आपने कभी देखे नहीं होंगे ऐसे, तो फिर उनको एकदम से सॉल्व करना, जब तक आपने एक्सरसाइज नहीं करी होगी अपने ब्रेन की उनके लिए, बिल्कुल तक आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर अदा करता है। मतलब टेस्ट सीरीज तो हमें देखना ही चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हम कितने पानी में हैं, कहीं कोई कमी तो नहीं रहेगी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम चाहता क्या है, एग्जाम का सिलेबस कुछ है, रिक्वायरमेंट कुछ है, हम कुछ और पढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक हिसाब से हम बोल सकते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू क्लियर हो जाती हैं। समय से पहले हमें पता चल जाता है कि भाई अब यहाँ पर गलती हो रही है, ताकि ये गलती वापस से रिपीट ना हो। ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज की। सो अविरल, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे आपके फ्यूचर प्लान के बारे में, आगे आप क्या करना चाहते हैं?
हाँ, लाइक आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर कर लिया, अपना अचीव किया है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि टॉपर्स आगे क्या करना चाहते हैं। मास्टर्स करके फिर पीएचडी के लिए जाऊंगा, और या मेन तो मेरा रिसर्च में जाने का मन है, मैथ्स में। अच्छा, तो कोई सब्जेक्ट सोचा है आपने कि आपको किस में रिसर्च करना है? समथिंग रियल कॉलेज से करना है? कॉलेज तो अभी जो टॉप के कॉलेजेस हैं जैम के थ्रू वही जाऊंगा। उसके बाद टॉपिक मैंने ये सोचा कि रियल एनालिसिस में करना है। ओके, लवली। ये तो बहुत पढ़ाई की बातें हो गई। मैं आपसे एक थोड़ा साइड से सवाल करना चाहती हूँ कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? लाइक पढ़ाई तो होती रहती है, राइट? लेकिन आपको कभी भी लाइक रिफ्रेशमेंट की जरूरत हो तो आप क्या करते हैं बीच में? मैं म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, मतलब मुझे म्यूजिक बहुत सुनना पसंद है। तो कैसा म्यूजिक पसंद है आपको अभी? हर टाइप का, मतलब कैसा भी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, रॉक, रैप, सब पसंद है मुझे। तो इससे एक सवाल और मेरा यहाँ पे मेरा एक सवाल आ रहा है आपके लिए कि आजकल इट इज द एज ऑफ सोशल मीडिया। आजकल लोग मोबाइल फोन से एडिक्टेड हो चुके हैं, राइट? भले ही कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम फोन से ज्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते, बिकॉज आपको इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक आप फोन डिपेंडेंट हो चुके हो। पर ऐसे में जब आप इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हो, तो क्योंकि सोशल मीडिया पे रियल टाइम एनालिसिस चलता है, लाइक हर पल कुछ ना कुछ बदल रहा है, और आप उस दौर में लाइक शामिल रहना चाहते हो, राइट? तो इस दौर में आप, सोशल मीडिया के दौर में अगर मैं कहूँ, तो आप अपनी स्टडीज को कैसे बैलेंस करते थे? कैसे इन चीज़ों को आपने बैलेंस बना के स्टडीज को पूरा टाइम दिया और डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, इसके लिए आपने क्या किया? मैंने पहले तो फेसबुक और इंस्टा ये सब मैंने बिल्कुल बंद करा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रैक्शन था कि आप अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हो इन सब के लिए एग्जाम के, उसके बाद आप जितना कर सकते कर। उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप ऑन रखा, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट दोस्तों के साथ डिस्कशंस वगैरह होने थे तो उसके लिए मैंने, और टेलीग्राम पे मैं चैनल्स फॉलो करता था कि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आए सब के लिए। अच्छा, मतलब आपने यूज किया है सोशल मीडिया, लेकिन फॉर बेटर पर्पसेस, या लाइक फॉर योर स्टडीज ओनली, मतलब सिर्फ स्क्रॉल डाउन करने के लिए या सर्फिंग करने के लिए आपने यूज नहीं किया है। वेरी गुड, वेरी इम्प्रेसिव। अच्छा, हम अपने मतलब IFS के स्टूडेंट्स के लिए एक मेरा आपसे एक स्पेशल क्वेश्चन है। वो ये है कि IFS एक ऐसी एकेडमी है जो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म देती है उनको उनके ड्रीम्स अचीव करने का, राइट? प्रिपरेशन करवाती है, आप चाहे CSIR की कर लीजिए, IT जैम की कर लीजिए, नीट, UGC जो भी है। तो आपको मतलब कैसे पता चला था IFS के बारे में, और कि आपको कैसे पता चला कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, मुझे इसमें एडमिशन लेना चाहिए? मैंने IFS के मैंने रिजल्ट देखे थे, जैसे इस बार भी मैंने परफॉर्म करा IFS से, तो GATE AIR-1 भी इस बार IFS। यार, बहुत बड़ी बात है कि आप IFS के स्टूडेंट रहे हो और आप AIR-1 आए हो, बिकॉज हमारे IFS एकेडमी ने काफी सारे रैंकर्स दिए हैं जिसकी लिस्ट वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, और हम को पता भी, और आप इसका जीता जागता सबूत हो कि यहाँ की एकेडमी काफी अच्छे रिजल्ट्स देती है। और जैसे इस बार गेट में भी AIR-1 बिल्कुल हमारे गेट से भी काफी प्रीवियसली 6th भी आई थी प्रीवियस ईयर में। इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद AIR-1 CSIR नेट में IFS से आई। बिल्कुल, हमारे गेट में भी टॉप रैंकर्स काफी आए हैं, जिस पर हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। तो आप जैसे लोग ही हैं जो IFS को स्टैंड अप करते हैं, और ये एक्चुअली प्रूव करते हैं कि IFS इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए, राइट? मेरा आपसे एक लास्ट सवाल ये होगा, मतलब इस सेशन का एक लास्ट सवाल, कि IFS के जितने स्टूडेंट्स हैं या जो भी ऑडियंस है जो ये वीडियो देखने वाली है, देख रही है, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? लाइक एक मोटिवेशनल मैसेज, मतलब एक ऐसा मैसेज जिनसे उनको मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो IFS के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं अपनी मेहनत के, तो आप बस करते जाइए मेहनत। आपको आफ्टर ईयर 2 ईयर आपको पता भी चलेगा, और आपको एकदम से रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। फिर आप देखोगे तो आप सीधे टॉप पे होगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो सब देख के। लेकिन आप मेहनत करना मत छोड़िए, कि अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे फिर तो 100% है कि आप नहीं अचीव कर पाओगे। लेकिन आप मेहनत करते रहे, परसीवर करते रहे, तो फिर 100% है कि भगवान आपको रिजल्ट देंगे, ऐसा कभी छोड़ने नहीं वाले वो। तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपके इंटरव्यू से जो हमने जाना है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी आर द 2 कीज फॉर सक्सेस, राइट? तो आप अपने जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो IIT जैम के, उनके लिए आपका यही मैसेज है? बिल्कुल।
तो अविरल, एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा किया। मेरी और पूरी IFS की टीम की तरफ से आपको बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू उम्मीद करते हैं कि आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छा करोगे, ऑब्वियसली करोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बिल्कुल, पूरी टीम IFS की आपसे यही एक्सपेक्ट करती है कि आप बहुत आगे जाएं, देश का नाम रोशन करें और ऐसे ही IFS के साथ भी हमारे साथ जुड़े रहें।